फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इसी सेशन में आपको जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप पूरा सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा प्रतिदिन इवनिंग में 6 बजे मैं अभी पढ़ाए गए करंट अफेयर्स का रैपिड रिवीजन करवाता हूं, जो कि एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से होती है, जो कि 1 मिनट में आपके अभी पढ़े हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाता है। तो हमारे उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन करें अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया है। बच्चों के टीकाकरण के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो बच्चों के टीकाकरण के लिए जो आयु सीमा है वह 15 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि 3 जनवरी अर्थात कल से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन पड़ना स्टार्ट हो गई। आपको बता दें कि भारत में 15 से 18 वर्ष की आयु के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो गया। इस जनसंख्या श्रेणी में केवल कोवैक्सीन दिया जाएगा, यानी कि जो बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी वो कोवैक्सीन दी जाएगी। और कोवैक्सीन की अतिरिक्त खुराक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेज दी गई है। जिनका जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले है वही इस श्रेणी में टीकाकरण करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और कोविड-19 पर बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट जो आया है वह क्या है? तो वह नया वेरिएंट आपका B.1.1.529 B.1.1.1.529 जिसे हम ओमिक्रॉन के नाम से जान रहे हैं, जो कि काफ़ी कहर मचा रहा है इस समय भारत में। अगला क्वेश्चन है ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पे पाया गया? तो ओमिक्रॉन का जो पहला मामला है वह दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। और दक्षिण अफ्रीका की बात आई है तो दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज आपके क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है लक्षणात्मक कोविड-19 इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को किसने मंजूरी दे दी है? तो दुनिया की पहली गोली को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। और उस गोली का नाम क्या है? तो उस गोली का नाम है मोलनूपिराविर गोली। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कोविड-19 की पहली वैक्सीन लेने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो मनीष कुमार कोविड-19 की पहली वैक्सीन लेने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हासिल कर ली है? तो ओडिशा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हासिल कर ली है। ओडिशा ने दिसंबर 2021 के दौरान कुल 43% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4080.14 करोड़ रुपए को संग्रह को छुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद यह राज्य द्वारा जीएसटी का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सकल संग्रह है। तो यह किसने जारी किया है, किसने प्राप्त किया है? तो ओडिशा ने प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओडिशा हम देख लेते हैं कि रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल किसने लॉन्च किया? तो यह ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया। टी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर स्थित है। और महानदी कहाँ में है? तो महानदी ओडिशा में स्थित है। गरिमा योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह भी ओडिशा सरकार की योजना है। चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में हुआ, जिसके विजेता नीतीश कुमार रहे और नीतीश कुमार ने इसमें 2 गोल्ड प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है किस राज्य में 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया गया? यह तेलंगाना में किया गया। आपको बता दें कि तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने 2 फरवरी 2022 को हैदराबाद एग्जीबिशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिलाओं के लिए अपनी नई नीति का अनावरण किसने किया। तो महिलाओं के लिए अपनी नई नीति का अनावरण तमिलनाडु ने किया। भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई। नरेंद्र मोदी मार्ग पर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। मीडिया ट्रेड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और लेटेस्ट इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित किया गया था। कॉन्क्लेव का उद्देश्य ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना है जिन्होंने स्वैच्छिक आधार पर किसी भी मुख्य विषय पर भविष्य के निर्माण में योगदान करने का विकल्प चुना है। तब क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि दुर्गा शंकर मिश्रा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। एसएसबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संजय अरोड़ा को हाल ही में एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए? तो पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक हैं। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो चंद्रन नायर प्रेजेंट टाइम के असम राइफल के महानिदेशक हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला अमृत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3 वर्ष के प्रयास के बाद काला अमृत को विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2022 में विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें 2 जनवरी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताऊं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो वीके त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। चीन में भारत के राजदूत कौन बनाए गए? तो प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक जौहरी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एवं सीईओ के रूप में नामित किया गया या नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने जनवरी 2022 में अंटार्कटिक बर्फ की चट्टानों के नीचे 77 नई प्रजातियों की खोज की है? तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने जनवरी 2022 में अंटार्कटिक बर्फ के चट्टानों के नीचे 77 नई प्रजातियों की खोज की है। पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन जो शुरू की गई वह जर्मनी में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने राजनीतिक उथल पुथल के बीच अपने पद से इस्तीफा दोबारा से दे दिया है। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हमदोक को सूडान की सत्ता हस्तांतरण सरकार में आमजन का एक नया चेहरा माना जाता था। अक्टूबर में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद एक समझौते के तहत उन्हें उनके पद पर दोबारा से नियुक्त किया गया था, जो कि 2 जनवरी 2022 को फिर से इस्तीफा ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है? तो केरल की अदालत भारत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? तो केरल में शुरू हुआ। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ शुरू किया गया?
तो कोझीकोड केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क शुरू किया गया। भारत की पहली वन्य जीव प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? तो नागपुर महाराष्ट्र में भारत की पहली वन्य जीव प्रयोगशाला शुरू की गई। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? तो शिवाजी नगर महाराष्ट्र में भारत का पहला चीनी संग्रहालय शुरू किया गया। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के ही मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को निम्न में से कितने लाख रुपए रखने की सिफारिश को मान लिया है? तो 8 लाख रुपए या इससे कम रखने की सिफारिश को मान लिया है। यानी कि यदि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको 8 लाख या उससे कम के सालाना आय को शो करना होगा, तभी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। ऐसा क्राइटेरिया पहले भी था, लेकिन यह क्वेश्चन इसलिए बन गया कि यह इसमें बदलाव किया जाता था, लेकिन बहुत सारे संघर्ष के बाद या फिर 8 लाख पे ही आके रुक गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? यानी साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना को इस अवार्ड के रूप में नामित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की घोषणा कर दी। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना ने 2021 के 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से कुल 855 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल है। एशिया अंडर 19 कप का खिताब किसने जीता? तो एशिया अंडर 19 कप का खिताब जो जीता भारत ने जीता। दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में टेस्ट में जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? तो वह भारत बनी है। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यह भी आंध्र प्रदेश ने जीता है। सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी है, यह किस देश की है? तो यह इंग्लैंड की है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शाही निकाय का अस्थायी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो जोएफ एलार्डिस को अंतर्राष्ट्रीय शाही निकाय का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के कौन बनाए गए हैं? तो सौरभ गांगुली, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्हें आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो हरभजन सिंह, जिन्होंने अपने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने आज के जीके डोज की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अर्थात डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जालम उत्तक के वार्षिक वलयों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो आहार का वहन करना फ्लोएम का मुख्य कार्य है, और खनिज एवं जल पदार्थों का वहन करना जाइलम का मुख्य कार्य है, जो कि यहाँ पर आपके दे रखा है। जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? जो जातक कथा जो थी वह पाली भाषा में लिखी गई थी, जो हम लोग के समझ में न आती है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा या लेड का अयस्क है कौन सा? गैलेना। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दे रखा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। किसी भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी
फारसी भाषा के लिए किस विद्वान द्वारा लिखा गया? तो यह आरिफ कदहारी द्वारा यह लिखा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जीके का डोज भी समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमें चैट सेक्शन में अर्थात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहें करंट अफेयर्स मज़े के साथ और साथ में स्टैटिक जीके भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।